हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम चलेंगे, इसमें जो वर्ड आ रहा है लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होती है, अगर उसकी पार जो होती है, हाईएस्ट पार हमारी 1 होती है, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है। जैसे कि अगर आपको लिखती हूँ 4x² + 2y, अब इसमें जो आपकी पार हो गई है 2 हो गई है हाईएस्ट पार, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है हमारी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस चैप्टर में हम लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक्सप्रेशंस की, आपकी हर वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आ रही है हमारी इसमें टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब है कि जो भी एक्सप्रेशंस होगी उसमें हमारे टू वेरिएबल्स ही होंगे। जैसे 3x + 4y = 20। अब इसमें हमारा वेरिएबल x आ रहा है और वेरिएबल y आ रहा है। टू वेरिएबल्स हैं, दोनों की पार 1 है, यानी कि ये लीनियर है। तो ये हमारी हो गई लीनियर इन टू वेरिएबल्स। अब बात आती है इक्वेशन की। इस पूरी एक्सप्रेशन में =2 का साइन आ रहा है, तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सपोज अगर मैं आपके लिए इसके एक एग्जांपल लेती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि अगर हम सपोज एक मेले में जाते हैं और वहां पे हमारे पास राइड्स है और गेम्स है। अब किसी भी राइड को करने के लिए आपको वहां पे 3 रुपीज देने पड़ रहे हैं और गेम्स खेलने के लिए आपको 5 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अब राइड आपने x टाइम करी है और गेम्स आपने y टाइम्स खेले हैं, तो आपने इसको पे कितने करे हैं? आपने x टाइम राइड करी थी और 3 रुपीज आपके राइड के थे, तो आपका बन गया 3x। आपने गेम्स आपने y टाइम्स खेले हैं और 5 रुपीज आपने गेम के लिए दिए, तो आपके बन गए ये 5y। अब आपने यहाँ पे फेयर में, मेले में टोटल कितने करे हैं पे? दोनों को प्लस करेंगे और आपने मेले में प्लस आपने टोटल पैसे दिए हैं 40 रुपीज। अब सपोज ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आपने जो गेम्स खेले हैं वो हाफ टाइम्स हैं राइड के, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? जो गेम्स खेले हैं वो हाफ टाइम्स है राइड के, तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आपकी यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, वेरिएबल्स हो गए हमारे x एंड y, दोनों में वेरिएबल्स x एंड y हैं, तो ये आपके बन गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि इसमें 2 इक्वेशंस हैं तो ये हमारी कहलाती है पेयर। अब इनकी डिग्री 1 भी है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। वेरिएबल्स भी 2 हैं, तो ये बन गए हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली इक्वेशन अगर हमारी ये है 3x + 4y = 40, और दूसरी इक्वेशन में अगर बना देती हूँ 5z + 7t = 20, तो क्या ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है? ये वाली दोनों इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस तो हैं, लेकिन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्योंकि पेयर होने के लिए दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए, कि अगर यहाँ पे x है तो x में ही इक्वेशन होनी चाहिए। पेयर का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन सेम। जैसे अगर आप शूज लेने जाते हैं तो सेम पेयर लेंगे, शूज दोनों जो होंगे हमारे सेम पेयर के होंगे। तो इसी तरीके से हमारी दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल सेम होनी चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में अगर आप आगे देखेंगे तो इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना बताएंगे। किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको इक्वेशंस के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। ये लीनियर इक्वेशंस हैं, तो लीनियर इक्वेशंस में हमेशा ग्राफ का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। हमेशा आपकी अगर लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आएगा। अब इसमें चैप्टर में आपकी हमेशा 2 इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, तो इसके 2 ग्राफ बनेंगे।
इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें वेरिएबल्स के साथ a और b जो गिवन है वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ये 0 क्यों नहीं होने चाहिए? अगर सपोज आपकी a की वैल्यू अगर 0 हो गई, यहाँ पे मैंने इसको 0 दे दिया है, तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो आपका 2 वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका एक वेरिएबल बच जाएगा y। इसी तरीके से अगर y की b की वैल्यू 0 दे दी है तो y हट जाएगा। तो हमेशा ये कंडीशन इसमें होनी चाहिए कि a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ग्राफिकल मेथड में जब भी आप लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ पुट करेंगे तो आपकी 3 कंडीशंस चलेंगी कि या तो आपकी लाइंस, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, लाइक दिस। या फिर जब भी आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स तो दोनों लाइंस आपस में कहीं पे भी कट नहीं करेंगी, दोनों लाइंस स्ट्रेट लाइंस जाएंगी, वो हमारी लाइन बनेंगी पैरेलल लाइंस। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, तो इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कि दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड कर गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके बताऊंगी जिनको आप इक्वेशंस को देख के ही समझ जाएंगे कि ये हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।